हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। तो भाई तुम्हारा भाई आ चुका है फिर से एक न्यू हॉरर स्टोरी लेके। तो भाई फालतू बात छोड़ के चलते हैं डायरेक्ट स्टोरी पे। तो भाई ये स्टोरी है चार दोस्तों की, रोहित, अर्जुन, रवि और समीर। तो भाई ये चारों ना काफी अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन इसमें से जो रोहित होता है वो ना हमेशा सैड सैड टाइप का रहता है, क्योंकि भाई इसके सारे दोस्त कमिटेड थे और एक यही अकेला था जिसकी ना ही कोई गर्लफ्रेंड है ना ही कोई दोस्त थी, बल्कि इससे कोई लड़की ठीक से बात भी नहीं करती थी। तो ये ना हमेशा सैड सैड टाइप से रहता है कि अरे यार मैं तो कोई लड़की बात नहीं करती, मेरी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है, ये वो। तो हमेशा ना ये अपने दोस्तों से ही जलता था, क्योंकि उन सब की गर्लफ्रेंड होती है और वो सारे दोस्त कमिटेड रहते हैं। तो ये ना उनको देखकर अंदर ही अंदर जलता था। तो भाई ये सारे दोस्त ना रात को एक दिन ना ऐसे चाय पीने निकल जाते हैं, 9:30-10 बजे के करीब चाय की टपरी पे ये लोग चाय पीने निकल जाते हैं। तो भाई ये वहाँ पे चाय पी रहे थे, ऐसे ही मजाक मस्ती चल रही है दोस्तों के बीच में, कोई इसके मजे ले रहा है कोई उसके मजे ले रहा है। भाई क्या होता है ना, तो अर्जुन था वो एकदम से रोहित को कहता है कि भाई तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तू तो कर्ण पिशाचनी पटा ले। और भाई वो ना मजाक में ऐसे हंसते हुए कहता है कि अरे भाई मुझे तो कर्ण पिशाचनी भी नहीं देखेगी। और ऐसे ना मजाक करते करते वो अपने बातचीत करते हैं। फिर बाद में ना वो रोहित अपने घर आ जाता है। भाई रोहित घर आता है और वो बैठता है, एकदम से उसको याद आता है कि भाई कर्ण पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी क्या है। भाई उसे पता नहीं होता कि कर्ण पिशाचनी क्या होती। तो वो गूगल करके देखता है, तो उसे गूगल पे इतनी जानकारी मिलती नहीं है, क्योंकि उसके बारे में बताते हैं कि कर्ण पिशाचनी एक ऐसी एंटिटी है और भाई वगैरह वगैरह फालतू की चीज बताते हैं। तो उसे ना वो देखकर बहुत इंटरेस्ट आता है उस बात में। तो उसे ना और जानकारी चाहिए रहती कि इतनी जानकारी नहीं, मुझे और जानकारी चाहिए। तो भाई वो ना ऑनलाइन कर्ण पिशाचनी को बुलाने की बुक ऑर्डर कर देता है। और भाई 2-3 दिन में वो बुक आ जाती है, लेकिन भाई वो बुक थी दो भाग में। यानी एक पार्ट 1 था जिसमें कर्ण पिशाचनी को बुलाने के तरीके लिखे थे, और दूसरा पार्ट में ये लिखा था कि अगर कर्ण पिशाचनी आपके ऊपर हावी हो जाती है तो उसे कैसे भगाए। लेकिन भाई भाई ने जोश जोश में पार्ट 1 मंगा लिया, जिससे कर्ण पिशाचनी को बुलाते हैं। 2-3 दिन में उसकी बुक आ जाती है। भाई वो बुक को पढ़ता है, लेकिन भाई कर्ण पिशाचनी को उसको बुलाने के लिए कुछ विधि करनी होती है रात को 2:30-3 बजे के करीब। लेकिन उसको करने के लिए ऐसी जगह नहीं मिलती थी। तो भाई इसी का ना अगले शहर में एक घर था जो कि काफी समय से बंद पड़ा था, और भाई की गर्मी की छुट्टी भी चलती थी। तो वो इसके घर वालों को कैसे भी कन्विंस करता है और कहता है कि मुझे घूमने के लिए कहीं बाहर जाना है और आप मुझे जाने दो। तो भाई उसके घर वाले मान जाते, और भाई ये जाता है इसके दूसरे वाले घर पे जो कि काफी समय से बंद पड़ा था। उस घर में जाकर ये सारी विधि करता है। तो भाई मैं ना आपको इस विधि के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई ये विधि रात को 2:30 से 3 बजे करीब होती है। और भाई जो इस विधि को कर रहा है, उसके अलावा उस रूम में उस जगह पर उस व्यक्ति के अलावा जो हवन कर रहा है, जो पूजा कर रहा है, उसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो अकेला ही होना चाहिए। और भाई वैसे तो ये पूजा 7 दिन की होती है, लेकिन अगर आपने इसको 3 दिन तक अगर लगातार सही से करी तो आपको भाई कर्ण पिशाचनी की एक प्रेजेंस फील होगी कि आपके आसपास कुछ तो है। और भाई 7 दिन की पूजा पूरी होने के बाद वो फिगर जो आपने अपने माइंड में सेट करा था कि आपको इस टाइप की लड़की चाहिए, जो भी आपने मन में देखा था, वो रियल में आपको आपके सामने दिखेगी। तो भाई ये आ जाता है अपने घर पे, और भाई ये ना उस किताब में से जो भी उस पूजा की सामग्री में लगेगी, उस पूजा को करने में जितनी भी सामग्री लगेगी, ये दिन में लेकर आ जाता है। और भाई रात को 2:30 से 3 बजे करीब ये विधि को करने के लिए वो बैठता है। भाई वो करता है तो भाई पहले दिन ना नॉर्मल पूजा रहती है, इतना कुछ रहता नहीं, सिर्फ मंत्र वगैरह पढ़ने रहते हैं। दूसरे दिन भी इतना नॉर्मल नहीं, सिर्फ मंत्र वगैरह पढ़ने रहते हैं। लेकिन तीसरे दिन की पूजा थोड़ी हार्ड होती है, क्योंकि भाई इसमें आपको हवन में एक मुर्गा डालना है, जिंदा, वो भी फड़फड़ा है। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, लेकिन आपको उसमें जिंदा मुर्गा डालना है। भाई उसकी पूजा चल रही है, लेकिन भाई उसकी पूजा ना इतनी अच्छी चल रही है कि उसे ना पहले ही प्रेजेंस फील हो रही है कि भाई उसके पास में कोई है। लेकिन भाई जो तीसरे दिन की पूजा होती है उसमें वो भाई उसकी पूजा चल रही है आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन भाई जैसे ही वो आखिरी आहुति डालता है, तो उसको आखिरी आहुति में एक जिंदा मुर्गा डालना है, जो कि भले फड़फड़ाए या कुछ भी, बस उसको उस मुर्गे के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि भाई इसके अंदर चढ़ी थी हवस इस लड़की की। ये कुछ भी नहीं सोचता है, हवन करता है और आखिरी आहुति में एक जिंदा मुर्गा डाल देता है आहुति में। भाई वो मुर्गा फड़फड़ा रहा चिल्ला रहा है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये हवन करके अपने जाके सो जाता है, क्योंकि भाई ये जैसा चाहता था कि इसके पास कोई अच्छी सी लड़की हो,
वैसी उसको प्रेजेंट फील हो रही थी। दिख नहीं रही थी लेकिन उसको प्रेजेंट फील हो रही थी कि वो लड़की आ रही है। चौथे दिन की पूजा करता है, 5वें दिन की करता है, लेकिन भाई कहते हैं कि 6ठे और 7वें दिन की पूजा बहुत ही मुश्किल होती है। जिसने भी 5 दिन की पूजा कर ली, वो 6ठे और 7वें दिन की पूजा करने में कैसे भी हार ही जाता है। लेकिन भाई ये सारा सामान मंगाते हैं और भाई 6ठे दिन की पूजा में, मतलब भाई मैंने सुना था नहीं, मुझे यकीन तक नहीं हुआ था कोई इंसान ऐसा करता है। 6ठे दिन की पूजा में आपको आप ही की मूत्र और जो मल होता है यानी पोटी, वो आप ही को आपकी खानी पड़ती है और पीनी पड़ती है। तो भाई ये पूजा करता है और मतलब मेरे को सुनने में रहता है, मतलब उसने खुद का मूत्र पिया और खुद का मल यानी पोटी खाई भाई। फिर वो 6ठे दिन की पूजा कंप्लीट करता है और भाई 7वें दिन की पूजा, भाई सबसे मुश्किल पूजा में से एक पूजा है। जिस दिन 7वें दिन इसको आखिरी हवन करना है, उसमें इसको 3 जानवर जिंदा डालने हैं और भाई इसको अपने शरीर का एक पार्ट काट कर उसी हवन में इसको डालना है। भाई ये 7वें दिन की पूजा करता है, उसमें एक जिंदा मुर्गा, एक जिंदा कबूतर और एक जिंदा चूहा ये डालता है भाई हवन में। और भाई जब बारी आती है इसके खुद के शरीर का एक पार्ट काटने की, तो भाई ये जो होती है तिथि उंगली, ये अपने पैर की यानी पैर की तिथि उंगली काट कर उस हवन में डालता। खून निकलता, दर्द सहन करता, लेकिन हवन करता है। और भाई मैं बताना भूल गया, जब ये हवन की मतलब जो अपने 7वें दिन का हवन है, उसमें जब ये आखिरी आहुति डालेगा, हवन की आखिरी आहुति, उसके बाद उसमें से हवन में से एक असली का जानवर यानी आधा कटा हुआ फड़फड़ाला जिंदा वो निकलेगा और इसको बिना कुछ सोचे समझे उसको खाना, बिना कुछ भी सोचे समझे। ये हवन करता है, पूरा इसका हवन कंप्लीट हो जाता है। तो भाई ये आखिरी आहुति डालता है और भाई जैसे ही ये आहुति डालता है, उस हवन में से वही कबूतर जो इसने डाला था, आधा कटा हुआ फड़फड़ा रहा है और उसमें तो बाहर निकलता है। ये कुछ भी नहीं सोचता, उठाता और खाने लग जाता। खा रहा, पूरा मुंह खून में, पंख लग गया मुंह पे, लेकिन ये बिना कुछ वो बनाए खा लेता है। भाई इसका हवन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब बस इसे इंतजार था कर्ण पिशाचनी का कि बस वो आए और जैसा ये चाहता है वैसा ही वो कर्ण पिशाचनी करे। भाई जाके अपने रूम में सो जाता है, लेकिन भाई उस दिन कोई भी नहीं आती है, लेकिन बस इसे किसी अच्छी सी खूबसूरत लड़की की प्रेजेंट फील होती है। अगले दिन सुबह होता है, लेकिन ऐसा कोई भी ऐसा कुछ नहीं लगता। भाई ये सोचता है कि मैंने 7 दिन तक ना हवन करा, कुछ भी मतलब इतने गंदी गंदी चीजें करी, कुछ जिंदा जानवर खा गया, अपनी पोती खा गया, लेकिन फिर भी जो मैं चाहता था वो हुआ ही नहीं। और भाई वो सोच ही रहा था, तभी उसे किचन में ना कुछ आवाज आती है। भाई वो किचन में जाके देखता तो भाई उसके किचन में इतनी खूबसूरत लड़की, भाई जो उसने सपने में देखी थी, सोची थी, बिल्कुल सेम वही लड़की इसके किचन में खड़ी है। भाई ये उसको देखकर मन मोहित हो जाता है, कुछ भी नहीं सोचता है, धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है। भाई वो जैसे ही उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है, भाई वो खो जाता है। भाई वो कर्ण पिशाच जो कि खूबसूरत लड़की बनकर आई थी, वो इसको इसका हाथ पकड़कर इसी के रूम में लेकर जाती है और भाई वो दोनों वहां पर अल्टीमेट होते हैं। बहुत ही गंदी रही थे, अल्टीमेट हो रहे हैं, कर रहे हैं। और भाई जैसे ही इसकी आँख खुलती है, मतलब भाई वो सपना देख रहा था ये, और भाई उसकी आँख जैसे ही खुलती है, उसकी पीठ पर नाखून के निशान होते हैं, जैसे किसी ने उसको नाखून मारा हो। और भाई उसने सपने में सेम यही चीज देखी थी कि जब वो अल्टीमेट हो रहे थे, जब वो चेक कर रहे थे, तो भाई उसी कर्ण पिशाच ने उसे पीछे से नाखून मारा था। तो भाई वो सोचता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन उसने सोचा हो कि भाई हमने तो कभी किया नहीं है, तो शायद ऐसे ही करते होंगे क्या। और भाई वो ना रोज आती थी और रोज ये लोग करते थे, इतना बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ भाई अब तो मेरी भी गर्लफ्रेंड है, मुझे भी अच्छा लगा। और भाई रोज ना कर्ण पिशाच ने इसको कुछ ना कुछ घाव देकर जाती थी, और भाई वो धीरे धीरे ना ये सब बढ़ते जा रही, रोज चेक कर दो उसको, रोज कहीं ना कहीं एक निशान देकर जा रही। लेकिन भाई वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि वो इतना हावी होते जा रही थी, क्योंकि भाई कहते हैं जो कर्ण पिशाच ने थी उसे पुरुषों से ज्यादा ताकत मिलती है, वो ज्यादा शक्तिशाली होती है।